बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज सुबह मेरे एक दोस्त तौकीर अहमद ने मुझसे ये कहा कि मुझे इस बारे में वीडियो बनानी चाहिए। इस वजह से बहुत अरसे बाद मैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ। गुजारिश ये है कि आज़ाद कश्मीर में बिलअमूम और रावलाकोट में बिलखुसूस इस वक्त एक बहस चल रही है कि एक ऐसा तबका है या कुछ ऐसे हजरात हैं जो बहुत से लोगों को काफ़र या दहरिया करार दे रहे हैं, और उसी के ज़ेर असर बहुत से लोग जो हैं वो ये बातें कर रहे हैं कि जी हम यहाँ से जो है वो दहरियत का ख़ात्मा करेंगे, हम यहाँ दहरियों को नहीं रहने देंगे। और ज़ाहिर है कि इस्लाम के मुखालिफ किसी भी तहरीक को कोई भी मुसलमान जो है वो तस्लीम नहीं कर सकता, ये एक नेचुरल सी बात है। गुजारिश ये है कि जो दो हज़रात उसमें सर फहरिस्त हैं, या आप कह लें कि जो सबसे फ्रंट लाइन पे हैं, दोनों मेरे लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस साहब मेरे उस्ताद हैं, और बहैसियत आलिम दीन भी ज़ाहिर है कि वो बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है। जाहिद रफ़ीक साहब जो हैं वो मेरे लिए बड़े भाइयों की तरह हैं। हमारा उनसे पूरे ख़ानदान के हद तक बहुत ही करीबी ताल्लुकात है। जो लोग ज़ाती तौर पे मुझे जानते हैं उन्हें पता है। लेकिन मैं बहुत तराम से, मुअद्दबाना, आजिज़ाना और दर्दमंदाना उनसे गुजारिश करूँगा कि आपके ख़्याल में ये जो लोग आज़ादी पसंद हैं, जिन्हें दूसरे अल्फाज में आप कौम परस्त कहते हैं या नेशनलिस्ट कहते हैं, या वो सारे लोग जो सोशलिस्ट हैं, जो सोशलिज़म या माशी मसावात की बात करते हैं, उनमें से आप कितनों को जानते हैं कि जो लादीन हैं, जो अल्लाह के एक होने या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने का इकरार करते हैं, इनकार करते हैं। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर वो किस हवाले से दैरी हैं, या किस हवाले से लादीन हैं, या किस हवाले से वो गैर मुस्लिम हो सकते हैं। अमान साहब के हवाले से तो प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस साहब ने वजाहत भी दी। बात सिर्फ एक अमान साहब की नहीं है, ओवरऑल मजमूई तौर पे जहाँ तक मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि शायद कहीं कुछ लोग ज़रूर होंगे जो शायद लादीन हूँ, मगर आप उसकी वजह से आप जो एक तस्वीर पेश कर रहे हैं, आप जो एक खाका बना रहे हैं, वो यही बना रहे हैं कि जितने भी मज़ाहमतकार हैं, जितने भी आज़ादी पसंद हैं, जितने भी सोशलिस्ट हैं, वो जो हैं वो लादीन हैं। अगर आप सोशलिज़म के ख़िलाफ़ हैं, अगर आप के यकीनन आप ख़िलाफ़ होंगे, मैं ज़ाती तौर पे बज़ाते ख़ुद सोशलिज़म के ख़िलाफ़ हूँ, मैं एंटी सोशलिस्ट हूँ, मेरा अपना एक नज़रिया, मेरा अपना एक यकीन है, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी गलत तारीफ़ करें या उसको उसके मुकाबले के लिए जो है वो आप दीन का या मज़हब का या फतवे लगाने का इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़ ये है कि इस्लाम अगर सोशलिज़म के ख़िलाफ़ है तो इस्लाम सरमायादाराना निज़ाम के भी तो शदीद ख़िलाफ़ है। वो सरमायादाराना निज़ाम जिसने इंसानों को ग़ुलाम बना रखा है, वो सरमायादाराना निज़ाम जो वक्त का तागूत है, वो सरमायादाराना निज़ाम जिसकी बुनियाद जो है वो बैंकिंग का निज़ाम है जो सूद पे चलता है। और मैं बहुत गुजारिश करना चाहूँगा उन सारे लोगों से जो इस हवाले से बात कर रहे हैं, थोड़ी सी वजाहत करें कि सूद जो है उसके हवाले से कुरान का क्या हुक्म है, उसके हवाले से हदीस का क्या हुक्म है। तो वो सारे लोग जो जमा हुए तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए इस्लाम का, जिनको ये लगा कि जो है वो इस तहरीक से या आज़ादी पसंदों से या सोशलिस्टों से जो इस्लाम को ख़तरा है, तो वो मुझे बताएं कि वो कभी क्यों नहीं जमा हुए सूदी निज़ाम ख़त्म करने के लिए, वो कभी क्यों नहीं जमा हुए जो है बैंकों का जो निज़ाम है उसके ख़िलाफ़, या बैंकों के बाहर कभी उन्होंने क्यों नहीं एहतजाज किया। उन्होंने कभी क्यों कोशिश नहीं की कि हम जाके कहें जी कि बैंक बंद करो, ये सूद जो है अल्लाह के ख़िलाफ़ जंग है और ये सरेआम अल्लाह के ख़िलाफ़ जंग हो रही है। मगर जब आज़ाद जम्मू कश्मीर में एक तहरीक चली और कामयाबी से चली, अल्हम्दुलिल्लाह उसने एक बड़ी कामयाबी ली, तो फिर ये सारा सिनेरियो जो है वो सामने आया। अब गुजारिश ये है कि जो तहरीक चली उसमें आज़ादी पसंदों ने नारे लगाए, या उसका जो रंग है वो आज़ादी पसंदाना था, तो उसकी यही वजह थी कि दूसरी तरफ का जो ग्रोथ था, आप वो जो इलाके पाकिस्तान के जो जमातें या मजहबी जमातें, उनका अमल दखल उसमें बहुत कम था। तो वो उस ज़ालिम निज़ाम के ख़िलाफ़, उस जो लोगों के जेबों से उनकी हक़ हलाल की कमाई लूट के जो प्राइवेट बिजली पैदा करने वाले जो इदारे हैं उनके मालकान को मुनाफा पहुँचाने का ये जो निज़ाम है, ये जो जुल्म है, उसके ख़िलाफ़ आप क्यों नहीं बढ़ चढ़ के बोले। अगर आप उसके ख़िलाफ़ बढ़ चढ़ के बोलें, अगर आप उस फ्रंट लाइन पे होंगे, आप इस सरमायादाराना निज़ाम को, इस जुल्म को, इस बर्बरियत को उस तरह से ललकारेंगे तो लोग आपके साथ खड़े होंगे। अगर आप नहीं होंगे तो कोई तो उस खला को पूरा करेगा, और जब कोई उस खला को पूरा करेगा तो आप जो है वो खामखा, मैं अगर कोई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ तो बहुत माजरत के साथ, मतलब आप जो है वो मेरी राय में आपको लगता है शायद
کہ اسلام خطرے میں ہے، تو میرا نہیں خیال کہ ان لوگوں سے، ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسی باتیں کر جاتے ہیں، شاید ان کی جہالت ہے، اور ان کا میرے خیال سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے تحریک سے اس طرح سے. یہ کچھ بند کمرے کے دانشور یا شوقیہ جو متحرک ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، وہ کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو یقیناً ظاہر ہے کہ ناپسندیدہ ہوتی ہیں، جو یقیناً قابل گرفت ہوتی ہیں، جن کے خلاف ضرور بات ہونی چاہیے، اور ایسا ہوا بھی. لیکن اوورآل اس پہ وضاحت ہونی چاہیے. اگر آپ لفظ داریہ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام کو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں اچانک خطرہ لاحق ہو گیا ہے تو کس سے ہو گیا ہے، اور آپ یہ کھل کے وضاحت کریں کہ جی جو مہنگی بجلی کے خلاف، ظالمانہ ٹیکسوں کے خلاف، اشرافیہ کے عیاشیوں کے خلاف جو تحریک ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں. ہم جو ہے وہ اس کو بالکل بھی نہیں کہہ رہے، وہ جو لوگ چلا رہے ہیں وہ ہمارے ہیرو ہیں. ہم ان کی محنتوں کا، ہم ان کی کوششوں کا احترام کرتے ہیں. البتہ اگر یہ بات کوئی کہتا ہے، اگر آپ کی نالج میں ہے کہ کسی نے کہا ہو کہ جی اللہ اس کائنات کا واحد مالک و خالق نہیں ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی نہیں ہے، یا قرآن جو ہے وہ سچی کتاب نہیں ہے، اگر کسی نے آپ کی معلومات میں ہے کہ کسی نے انکار کیا، تو آپ نام لے لیں، بجائے اس کے کہ آپ ایسی اصلاحات استعمال کریں جن سے جو ہے وہ پورا ماحول خراب ہو، اور ایک پرامن منظم حقیقی تحریک جو ہے جب چل رہی ہو اور الحمدللہ بڑی کامیابی سے چل رہی ہو، اس کو نقصان پہنچے. میں ایک مرتبہ پھر بہت معذرت چاہوں گا اگر میری ان باتوں سے جو ہے وہ کسی کا دل دکھاؤ. امید ہے کہ اس کو مثبت انداز میں لیا جائے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے ساتھ دوسروں کا بھی. اللہ حافظ.